भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदो विभागिनि योगवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। निर्माण पीठाधीश्वर 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अध्यक्ष श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। संतजन भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग इस अथर्ववेदीय मांडव्य उपनिषद के अलास शांति प्रकरण का चिंतन कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने इतना सिद्ध किया कि व्यवहारिक सत्ता में जो कुछ हमें भाषित हो रहा है चेतन और जड़ वास्तव में उसकी उत्पत्ति ही नहीं है, किसी चीज की उत्पत्ति नहीं है। उत्तम सत्य तो बस यही है। अब इसी की चित्त को ही आप यहाँ पर आत्मा भी कह सकते हैं। कौन आत्मा? जीवात्मा। क्योंकि जो कुछ आपको चित्त का लक्षण दिखाई देता है, चित्त जो कुछ देखता है, जो कुछ चित्त से मालूम होता है, वह वास्तव में जीवात्मा को ही मालूम हो रहा है। मन में आपको दुख सुख की प्रतीति हो रही है, लेकिन यदि आप अनुभव कर रहे हो कि मैं दुखी हूं या सुखी हूं, इसका मतलब आप जीवात्मा के रूप में अनुभव कर रहे हो ना। मन तो जड़ है, मन को क्या अनुभव होगा, लेकिन वह जीवात्मा का ही चैतन्यता वह बुद्धि को भी दिया, मन को भी दिया और इंद्रियों में भी उसी से आ जाता है। इंद्रियों के विषय में उसी से ही प्रकाश आता है। तो जो कुछ यदि चित्त में भाषित हो रहा है वह आपको क्या है? अज्ञान है। तो जीवन में आपको महसूस होगा, यानी आपको महसूस हो रहा है। तो इसी को लेकर के कहते हैं, कारका है 72वें कारका, चित्त अस्पंदितम वेदम ग्राहक बद्धयम चित्तम निर्विषयम नित्यम असंगम तेन कीर्तितम चित्त अस्पृन्दतम एवेदम ग्राहकवत द्वयम चेतम निर्विषयम नित्यम तेन असंगतेन कीर्तितम। देखो, चित्त में स्पंदन जो हो रहा है, एव वेदम, यह शब्द अर्थ इसको संधि कर लें, चित्त स्पंदितम एव इदम,
एव के बाद इदम है। ग्राह ग्राहकवत द्वयम चित्तम निर्विषयम नित्यम असंगम तेन कीर्तितम। तो स्पंदन का तो मतलब समझ रहे हैं, यानी जो चित्त पर वृत्तियां आती जाती महसूस हुई हैं, स्फुरण जो हो रहा है चित्त पर, स्फुरण का मतलब हमारे अंदर से कहते हैं एक क्षण में, एक सेकंड में 9 वृत्तियां आती हैं, 9 वृत्तियां। यह जैसा एक सामान्य व्यक्ति है तो उसको 9 वृत्तियां आती हैं, ज्ञानी हो जाएगा तो एक भी नहीं आएगी, वह बात अलग है। अज्ञानी और भी ज्यादा पापी होगा तो और भी वृत्ति आ सकती है, जिसका मन चंचल जितना होगा उसके अनुसार बढ़ता जाएगा, घटता भी है बढ़ता भी है। तो यह चित्त में स्पंदन कैसे होता है, पीछे बताया गया था कि जो अलात है उसको रिजो घुमा रहे हो, वक्रवत घुमा रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो, तो जैसे अलात में यह स्पंदन हो रहा है, होता है, उसी प्रकार से चित्त में जो यह स्पंदन हो रहा है, इदम ग्राह ग्राहक वत दयम। इदम ग्राह, ग्राह क्या है? ग्राह जो है वह विषय है, जैसे घट पट आदि विषय जिसको आप इंद्रियों के द्वारा देख रहे हो। और ग्राहक कौन हो जाएगा? यही इंद्रियां, चक्षु, श्रोत इत्यादि। क्योंकि आप विशेष करके तो चक्षु के द्वारा ही देखोगे, कोई दूसरा कोई बता रहा है कि वह घट है, आपकी दृष्टि से ओझल है, दृष्टि के अंतर्गत वह नहीं आ रही है, कहीं साइड में किनारे रखा हुआ है, और कोई बताया वहां पीछे घट रखा हुआ है, तो वहां पर श्रोत इंद्रिय आएगी, ग्राहक का काम करेगी। नहीं तो सामने है तो आपका दृष्टि ही, यानी चक्षु इंद्रिय जो है वो ही ग्राहक का काम करेगी। तो यह समझने के लिए है कि ग्राह ग्राहक क्या है। अदरवाइज बहुत ही आसान शब्दों में यह समझें कि जो भी इस संसार में व्यवहार में द्वैत दिखाई दे रहा है, यह केवल चित्त का स्पंदन मात्र है। यानी जीव के अंदर, जीव के अज्ञान के कारण जो व्यवहार जगत में जो मालूम हो रहा है वह केवल केवल क्या है? स्पंदन है। जीव की अपनी ही कल्पना है। वह कल्पना कहाँ आती है? मन में ही, चित्त में ही, और कहीं नहीं आती। चित्तम निर्विषयम नित्यम। फिर बता रहे हैं चित्त जो है नित्य, सदा नित्य, हमेशा क्या है? निर्विषय। यह किस चित्त की बात हो रही है? जब आपको ज्ञान हो जाएगा, जब आपको ज्ञान हो गया, यानी आप अपने आत्म स्वरूप में हो गए, तो वहां पर आपका जो चित्त है, यानी आत्मा जो है वह निर्विषय है। आत्मा को निर्विषय कहा गया है। ऊपर के पंक्ति में आत्मा नहीं है, वहां पर जीवात्मा को लेना पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के अंदर ही वृत्तियां आती हैं, और वह वृत्तियां कहाँ से मालूम होती हैं? मन से या चित्त से। इसीलिए कहा गया चित्त में जो स्फुरण हो रहा, स्पंदन हो रहा है, ग्राह ग्राहक का, यानी द्वैत का, जो ग्राह ग्राहक रूपी जो द्वैत का भाव हो रहा है, वह केवल चित्त का स्पंदन मात्र है। क्यों कि चित्त तो निर्विषय है, आत्मा तो निर्विषय है, नित्य है, यानी हमेशा निर्विषय है। असंगम तेन कीर्तितम। इसीलिए आत्मा को क्या कहा गया है? असंग कहा गया है। इसीलिए हमेशा उसे क्या क्या है? नित्य को यहां भी लगा लीजिए कि आत्मा असंग है। अब यहीं पर गलती क्या होती है? दोनों जगह चित्त है, ऊपर भी है नीचे भी है। चित्त का अगर एक ही भाव लगाओगे या जीव लगाओगे तो फिर तो आप समझेगो नहीं, कभी नहीं समझोगे। तो इसीलिए थोड़ा सा शास्त्र के साथ आचार्य की भी आवश्यकता पड़ती है। केवल अपने आप इसको नहीं समझ सकते हो। हिंदी भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं आत्मा लिखा होगा, कहीं कुछ लिखा होगा, कहीं चित्त लिखा होगा, वह भ्रम में पड़ जाता है। जैसे आप ध्यान तो आप तो कर ही रहे हो, आप भी करते होंगे, ध्यान करते होंगे। ध्यान में जाते हैं
तो चाहे वह एक क्षण के लिए हो या एक मिनट के लिए तुम दूर होता, फिर भी कुछ समय के लिए जब चित्त शांत हो जाता, मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता, तो कोई वृत्ति नहीं आती है ना। ऐसा तो कभी अनुभव तो हुआ होगा, चाहे वह क्षण मात्र के लिए होगा। तो जिस समय वृत्ति नहीं आती है उसी को कहा गया है कि आप अपने स्वरूप में हो, और वहां पर आपका यह चित्त या आत्मा क्या है, निसंग है और निर्विषय है। वही आत्मा, आप ही, कोई अलग नहीं, दूसरा नहीं, आप स्वयं। जिस समय आप अपने स्वरूप में स्थित होते, कब स्थित होते हैं, जब आपके मन के अंदर कोई वृत्ति नहीं चलती है। अब वृत्ति कब नहीं चलेगी, जब बिल्कुल एकाग्रता आ जाती है, चाहे वह गाढ़ी निद्रा में आए, सुसुप्ति में, और चाहे आपका ध्यान के माध्यम से उसको बना रहे हैं। तो जिस समय आप एकाग्र हो गए, बिल्कुल चित्त में कोई स्फुरण नहीं हो रहा है, वृत्ति कोई आ रही है न जा रही है, उसी समय क्या होता है, आप अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। तो उसी को कहते हैं आत्मा। वही एक सेकंड के लिए हो गया तो धीरे धीरे अभ्यास करते हुए बढ़ करके घंटों, कई दिन तक भी हो सकता, हमेशा के लिए हो सकता, लेकिन पहले धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। पहले परोक्ष, यह जो ज्ञान है यह परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि अपरोक्ष अनुभूति नहीं हो रही। अपरोक्ष अनुभूति तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। परमात्मा नित्य है, आत्मा निर्विषय है, निसंग है, यह परोक्ष ज्ञान है। तो शास्त्र और आचार्य आपको केवल परोक्ष ज्ञान दे सकते हैं। अपने स्वरूप में जाने का जो अपरोक्ष ज्ञान है वह आपको स्वयं अनुभव करना है। तो अनुभव कब होगा, जब धीरे धीरे संसार से वैराग्य भी करते जाएंगे और ध्यान की गहराई में जाते हुए यह जो अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय करें, इसका चिंतन करते हुए धीरे धीरे हो जाएगा। इसमें कोई बात नहीं है, समय तो लगता है। भगवान ने गीता में भी अर्जुन को बताया है, योग दर्शन में पतंजलि जी ने बताया है, केवल अभ्यास और वैराग्य, यही हमारे पास दो रास्ते हैं, यही दोनों टूल हैं। जैसे दुश्मन पर वार करना हो तो क्या पहले तलवार था, भाला था, अब क्या हो गया, अब तो वही गोला बारूद भी हो गया, अब तो मिसाइलें हो गई, उसका तो काम हो गया, अब तो पिस्टल वगैरह का काम गया। तो समय समय के अनुसार बदलता रहता है। तो यहाँ पर यह केवल अगर आत्मा को जानना है, अपने आप को जानना है, तो धीरे धीरे आपको संसार से अपने को अलग भी करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अभ्यास नित्य निरंतर करना पड़ेगा। नित्य निरंतर अभ्यास करते हुए धीरे धीरे कुछ क्षण के लिए भी, सेकंड के लिए भी, सेकंड का 100वां हिस्सा भी निर्विषय हो गए तो समझ जाइए कि आप धीरे धीरे आपकी प्रगति होती जाएगी, बशर्ते रुकिए मत। तो इसमें क्या चीज बताया कि आत्मा निर्विषय है, यानी आत्मा के अंदर कोई विषय नहीं है, और आत्मा असंग, ये दोनों क्या है, नित्य हमेशा है। हमेशा तीनों कालों में आत्मा निसंग है और निर्विषय है। लेकिन यह जो चित्त का स्पंदन है, ग्राहक का भाव जो आ रहा है, जब आप व्यवहार में होते हो तभी यह द्वैत का भाव आता है, नहीं तो द्वैत का भाव भी नहीं आता। भाष्य देखें, सर्वम ग्राहकवत् चित्त स्पंदितम एव द्वयम चित्तम परमार्थतः आत्मा एव इति निर्विषयम तेन निर्विशत्तेन नित्य असंगम कीर्तितम। कि सर्वम यानी जितने भी विषय हैं, सभी ग्राहकवत् का मतलब आप ले सकते हैं विषय और इंद्रियां, सभी विषय और इंद्रियां, या ग्राहक से कहिए, कोई बात नहीं है। यह जो चित्त के स्पंदन के कारण ही, या चित्त का स्फुरण जो है, वही ग्राहक के भाव में दिखाई देता है, मालूम पड़ता है। जो द्वैत भाव है ना, जहां दो चीजें हो गया, विषय हो गया, इंद्रिय हो गया, दो हो गया है? तो जहां भी द्वैत होगा वह केवल
अपने चित्त का या जीव का कहिए केवल स्फुरण मात्र है और कुछ नहीं है। परमार्थतः आत्मा एवेति निर्विषय, परमार्थ तत्व से यानी यथार्थ तत्व से या कहिए विचार के दृष्टि से आत्मा कैसा है? निर्विषय है। और निर्विषय होने के कारण, निर्विषय होने के कारण ही नित्य हमेशा असंग कीर्तित माने कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? यह नित्य असंग है। आत्मा नित्य असंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई किसी प्रकार की कोई विषय नहीं है। जो विषय हमें दिखाई देती है, क्योंकि हम अज्ञान में हैं, और अज्ञान किसको कहते हैं? जब द्वैत भाव है कि आत्मा अलग परमात्मा अलग। ईश्वर तभी तक है जब आप द्वैत भाव में है, देवता तभी तक हैं जबकि द्वैत भाव में है। और द्वैत भाव में नहीं है, आप अद्वैत हो गए तो यह कितने भी देवता हैं ना जिनकी पूजा अर्चना करते हो, सब खत्म हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा। क्योंकि आप तो ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, सब ब्रह्म ही हो जाएगा। जब तक आप द्वैत में हैं, व्यवहार में हैं, तभी तक यह कर्मों का फल भी आपको मिलता है, तभी तक पाप पुण्य भी है। और जिस समय आप अद्वैत में आ गए तो कर्म करोगे ही नहीं, पाप पुण्य कहाँ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाता है। तो केवल यह जो हमारे सामने जीव आता जाता है, अरे छांदक उपनिषद में बहुत ज्यादा बताया गया है, 6वां या 7वां अध्याय है कि जीव की 4 गतियां बताई गई है ना। उत्तरायण में जो अच्छे कर्म करते हैं, शास्त्रों का संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनके पिछले कर्म मल जो है समाप्त हो गया है, वह उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। अगर ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए किसी भी कारण से तो उत्तरायण मार्ग से जाते हैं, ब्रह्म लोक तक जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। जो पापी लोग हैं, बहुत पापी हैं, वो तो यहीं पर मरते हैं और यहीं पर कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। बाकी जो पूजा इत्यादि तो करते हैं, कर्म करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, लेकिन उपासना भी नहीं करते, न तो ज्ञान मार्ग का ही शरण लेते हैं। ज्ञान मार्ग का भी शरण नहीं ले रहे हैं, भगवान की भक्ति भी नहीं कर रहे हैं। भगवान उनके, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व मीमांसा है न वेद का, वह ईश्वर उसको नहीं माना है, उसमें देवता ही माने हैं, वहां पर ईश्वर की कोई सत्ता नहीं मानी गई है। तो इसलिए केवल अमुक कार्य के लिए, अमुक सिद्धि के लिए, अमुक फल प्राप्ति के लिए नाना अमुक देवता की जग करना है, उसका पूजा इत्यादि करना है। तो जो यहीं तक सीमित हैं वह दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं और उनकी अंतिम गति केवल पितृलोक तक होती है, चंद्रलोक तक होती है, वो ब्रह्मलोक तक नहीं जा सकती। लेकिन वह कर्म करते हुए जो उपासना भी कर लेते हैं, भजन कीर्तन जाप कुछ भी कर लेते हैं, तो वह ब्रह्मलोक तक जाने के योग्य हो जाते हैं। इसलिए दोनों होना आवश्यक है। अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ, दान, तप, नित्य अग्निहोत्र इत्यादि, यह तो केवल है अंतःकरण को शुद्धि के लिए। और उसके बाद उपासना किया, भगवान का जाप किया, भजन किया, कीर्तन किया, पूजा पाठ इत्यादि जो करते हैं सब उपासना के अंदर आ गया। ध्यान, वो भी उपासना के अंदर आ जाता है। या आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, श्रवण मनन निध्यासन इत्यादि कर रहे हो, तो आप यहाँ पर तो ज्ञान मार्ग में आप मुक्त भी हो सकते हो, मुक्त होते भी हैं। लेकिन अगर नहीं हुए तो कम से कम ब्रह्मलोक तक जाने के आप योग्य हो गए, और वहां तक जाते ही हैं लोग। वहां ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए तो ठीक है, वहां भी कोई दुराग्रह हो गया तो फिर वापस आना पड़ेगा। यह बृहदारण्यक उपनिषद में बताया है, असंगो ही अयम पुरुष हो। यह पुरुष जो है यानी जो आत्मा है, यह असंग है। तो इसका कभी भी किसी चीज को जब हम प्रमाण के तौर पर मानते हैं तो श्रुति या ब्रह्मसूत्र या गीता जी का दृष्टांत देते हैं। तो यहाँ पर श्रुति का दृष्टांत दिया है कि असंगो अयम पुरुष। तो श्रुति में दिया गया है कि यह पुरुष जो है असंग है, यानी आत्मा असंग है। इसलिए यहाँ पर जो यह कहा गया कि आत्मा निर्विषय और असंग है, तो यह सिद्ध हो गया, बस खत्म।
सविषयस्य ही विषये संगः। अब यह है सविषयस्य, उसी का अपने विषय से संग हो सकता है क्या? सविषयस्य ही विषये संगः, जो सविषय होता है उसी का अपने विषय से संग होता है। लेकिन यहां पर तो क्या है, आत्मा निर्विषय है। तो आत्मा निर्विषय है तो विषयों का संग नहीं होना चाहिए। निर्विषयत्वात् चित्तम असंग इति अर्थ। तो निर्विषय होने के कारण जो ही चित्त जो है असंग है, क्योंकि संग तभी होता है जब किसी के अंदर विषय हो। क्योंकि आत्मा के अंदर विषय है ही नहीं है, वह निर्विषय है, तो इसलिए वह असंग माना जाता है। अब यहां पर प्रश्न होता है, पूर्व पक्षी कर रहा है, आप भी कर सकते हो। जब आत्मा असंग है, निर्विषय है, तो ये आप जो पढ़ रहे हो यह तो विषय हो गया ना, विषय है कि नहीं है? अरे ज्ञान भी विषय हो गया, जो बोला जा रहा सुन रहे हो वाणी वह भी विषय हो गया, शास्त्र भी विषय हो गया। और जब आप शिष्य रूप में बैठे हो तो भी दैत भाव में हो गए, आप भी विषय हो गए, और यह जो आचार्य है वह भी विषय हो गया। तो इसी के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। ननु, शंका हो रही है कि निर्वसत्तेन च इद संगतम चेत असंगतम चित्तस्य न निसंगता भवति। यदि निर्विषय होने के कारण चित्त को असंग मानते हैं तो जस्मात् शासा शास्त्रम शिष्यत इति एवं आदि विषयस्य विद्यमानत्वात्। तो यह क्या कह रहे हैं, असंगता कैसे हो सकती है? अगर आप कहते हो कि जो निर्विषय होगा वह निसंग होगा, लेकिन हमारा कहना है कि यह जो जीव है यह निर्विषय या चित्त है, यह निर्विषय नहीं हो सकता, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या, सासा, यह छ जो पढ़ा जा रहा है ना, यह संधि के कारण छ पढ़ा जा रहा है क्या, शास्ता। शास्ता कहते हैं आचार्य को, गुरु को। आचार्य या गुरु जो शास्त्र को पढ़ाता है उसको कहते हैं शास्ता। शास्त्रम तो आचार्य हो गया, गुरु हो गया। शास्त्र, शास्त्र माने यही उपनिषद इत्यादि हो गए। यह शिष्य आप स्वयं हो गए। त्रिपुटी हमेशा होती है, तो पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला और जिसके माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, यह तीनों की त्रिपुटी हो गई। शिष्य च इति एवं आदि विषयस्य विद्यमानत्वात्। ये जब सारे विषय हमें दिखाई देते हैं, इन विषयों की उपस्थिति दिखाई देती है, तो कैसे यह निर्विषय होगा, कैसे यह निसंग हो सकता है? आप कहते हो कि यह निर्विषय है और निर्विषय होने के कारण यह निसंग है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि उसके पास जो है शास्त्र, जो सभी संसार से छूट गया उसकी बात हो रही है, आपकी हमारे की नहीं। जो संसार में भी थोड़ा बहुत लिप्त है उनकी भी बात नहीं हो रही है। जो बिल्कुल लिप्त है, केवल शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, शास्त्र से, संसार से बिल्कुल वो हो गए हैं, क्या बोलता है, विरक्त हो गए हैं। तो कहते हैं गुरु, शास्त्र और शिष्य, यह तीनों की त्रिपुटी बन रही है, तीनों विषय तो विद्यमान है, तो कैसे निर्विषय आप कहते हो, निसंग नहीं कर सकते हो? तो इसका नैशः दोषः कस्मात्। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं इसमें कोई दोष नहीं है। वेदांती कह रहे हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? उसके लिए फिर अगली कारिका के माध्यम से कह रहे हैं कि ऐसा मानना कोई दोष नहीं। क्यों? और भी अगर व्यवहार में समझाना हो तो आप भी तो भोजन भी तो करते हो, जल भी तो पीते हो, एक दूसरे को तो प्रणाम भी करते हो, द्वैत तो वहां भी आता है नहीं? आपने आते समय सिर झुकाया किसी को, चाहे परमात्मा को और चाहे व्यासपीठ को, लेकिन दो तो हो गया तभी तो सिर झुका। ईश्वर को आप
पूजा ले कुछ करते हो, गुरुदेव को कुछ चढ़ाते हो, तो द्वैत तो आ गया ना। जिस समय पूर्ण रूप से अद्वैत में आ जाओगे उस समय द्वैत नहीं भान होगा। तो व्यवहार काल में यह सब होगा ही होगा, व्यवहार काल में तो हमेशा ही द्वैत रहेगा। इसलिए यहाँ पर दो दृष्टि लेकर के विचार किया जा रहा है, यह पूरे उपनिषद में इसमें, और हर जगह लगभग दो ही दृष्टि ली जाती है। क्यों कि वास्तव में यह जो जीव मानते हो ना, जीव है ही नहीं, जीव की सत्ता ही नहीं है। तो जीव को अभी आगे प्रश्न आएगा अगले कारिका में कि जीव की उत्पत्ति कैसे मानते हो? फिर जीव उत्पत्ति भी नहीं, आप जीव नहीं हो, आप तो ब्रह्म ही हो। लेकिन असल में केवल अज्ञान के कारण आप जीव बने हो, अज्ञान के कारण ही शरीर को मान रहे हो, नहीं तो ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। और जिसकी वह दृष्टि हो जाती है कि हर एक के अंदर केवल ब्रह्म को देख रहा है, फिर वही जो है व्यवहार नहीं कर सकता, वह व्यवहार को छोड़ सकता है, उसी को केवल पाप पुण्य नहीं लगेगा। लेकिन जब तक हमें संसार में द्वैत दिखाई दे रहा है, तब तक जो हमारे शास्त्र बताते हैं विधि और निषेध, उसका पालन हमें करते ही रहना चाहिए। विधि का मतलब सुबह उठ करके जैसे है ना, हाथों का दर्शन है, प्रतिमा को प्रणाम करना होता है, हर एक के लिए मंत्र है। हाथों के दर्शन क्या है? कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर बद्धे सरस्वती, कर मूले श्लोक गोविंदा प्रभाते, कर दर्शन। प्रतिमा को प्रणाम करने के लिए क्या है? समुद्र वसनी देवी पर्वत स्थित मंडले विश्वपत्नी नमस्तुभ्यम प्रातः स्पर्श क्षमस्वनी। फिर अपने गुरुदेव और गोविंद को प्रणाम करना, घर में जो श्रेष्ठ हो उसको प्रणाम करना, माता पिता नहीं है, गुरु भी उस समय नहीं होते हैं, तो मन से उनको प्रणाम करना। और फिर उसके बाद आप नित्य क्रिया कीजिए। स्नान ध्यान करने के बाद फिर क्योंकि दैत्य में हो तो भगवान भी तो वो भी तो स्नान करना चाहते हैं, उनको भी स्नान कराइए, उनको भी भोग लगाइए, फिर बाद में आप खाइए। तो मतलब जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब कुछ करना ही करना है। लेकिन जिस समय हर एक के अंदर आपकी ऐसी दृष्टि हो रही है कि यह सबके अंदर परमात्मा ही या हम ही आप स्वयं दिखाई दे रहे हो, ऐसी दृष्टि बन जाती है, तो व्यवहार भी आपका खत्म हो जाएगा, कोई भी नहीं होगा। फिर आप अपने कार्य पर भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि ऐसा हो जाएगा वहां तो सब ब्रह्म ही दिखाई देगा आपको। गीता जी के 4थे अध्याय में आया है ना, यज्ञ में आया है तो वहां पर आया है ब्रह्म अर्पण, ब्रह्म को ही अर्पण कर रहे हो। सुआ भी है, सुआ भी ब्रह्म है, द्रव्य भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म को ही ब्रह्म अर्पण करने वाला भी ब्रह्म है, खाने वाला भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, वहां पर किसको अर्पण करना? ऐसा है। इसीलिए एक बात और है, जब तक हमें शंका होती है ना, शंका का कम से कम निर्मूल ठीक रूप से मालूम तो हो जाए तो शायद पतन नहीं होगा, नीचे गिरना नहीं होगा। लेकिन कच्चा फल जो है ना, खट्टा होता है ना, आम है कच्चा है तो क्या होगा? खट्टा होगा ना। उसी प्रकार से कच्चा ज्ञान जो है ना, यानी अधूरा ज्ञान जो है ना, वह पतन में गिराता है। जब तक है तो ज्ञान अधूरा, लेकिन अपने को मान लेता है कि हम तो ज्ञानी हो गए। योग दर्शन में एक आता है अलब्ध भूमिकत्व, यह दोष आता है 9 दोषों के अंतर्गत एक दोष आता है अलब्ध भूमिकत्व, कि आपको मिला नहीं है, जहां जाना चाहिए, जो प्राप्ति करना है वहां तक पहुंचे नहीं हो, अंतिम सीढ़ी तक नहीं पहुंचे हो, लेकिन आपको ऐसा अनुभव हो गया कि हम पहुंच गए। जैसे समाधि में पहुंचे नहीं हो, लेकिन आपको ऐसा हो गया, अनुभव हो रहा है, आपको ऐसा प्रतीति हो रही है कि वहां तक पहुंच गए। तो यह सब क्या है? अलब्ध भूमिकत्व। उसी प्रकार से अभी आपके सबके अंदर आत्मा नहीं दिखा रही, अभी अद्वैत में आप
नहीं गए हो, लेकिन आपको प्रतीत हो गया मैं तो अद्वैत हो गया, मैं तो वेदांती हूँ। यही नहीं होना चाहिए, यही पतन के कारण होते हैं। ज्यादातर आप लोग तो सभी पूजा पाठ करते हो, लेकिन यह देखा गया है जो पढ़ते पढ़ते वेदांती लोग क्या करते हैं, अपना पूजा पाठ भी छोड़ देते हैं। अरे हम तो ब्रह्म है, अरे हमने इसको देखा, क्या बोलता है, क्या बोलता है, ब्रह्मचारियों को कहते मैं तो ब्रह्म हूं। अरे ब्रह्म हो तो गए, फिर अभी ज्ञान तो कुछ हुआ नहीं, जीव के बारे में तो स्पष्ट क्लियरिटी है नहीं। एवं न वैसे तो ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ईश्वर, जीव, जगत तीनों को कई बार हमने बताया है कि तीनों उस ब्रह्म पर ही अध्यस्त है। अधिष्ठान ब्रह्म है और ईश्वर या भगवान जिसको कह रहे हो, जगत और जीव सभी उसी पर। किसी की सत्ता वास्तव में नहीं है, सब कल्पित सत्ता सभी की है। और कल्पित सत्ता भी इसीलिए बनाई गई है कि जिससे हम अज्ञानी हैं तो हम उस परमात्मा के सहारे से, उसके सोपाधिक रूप से उसका सेवा करके, पूजा अर्चना इत्यादि करके हम धीरे धीरे भक्ति के माध्यम से चित्त की हमारी एकाग्रता हो जाए और फिर शास्त्रों का अध्ययन करके हम ज्ञान प्राप्त करके फिर मुक्त हों। तब यह बताया जाएगा अंतिम अवस्था में कि जीव की सत्ता ही नहीं है। अभी तो जीव को क्या बताया जाता है, अजन्मा। अभी इसी में आएगा, अगली कारिका में आएगा, जीव अजन्मा है, नहीं है, जीव की सत्ता ही नहीं है। अजन्मा तो इसलिए किया गया कि ब्रह्म को बताना है तो अध्यारोप किया गया, बाद में उसका अपवाद कर देंगे, बस। खैर समझते जाइए, जितना समझ सकें उतना ठीक है। तो यह प्रश्न पूछा गया तो समाधान है, कोई दोष नहीं है। तो कारिका पढ़िए, क्या कारिका है। जो अस्ति कल्पित संवृत्त्या परमार्थेन न अस्ति सौ परतंत्राभिसंवृत्त्या स्यात् नास्ति परमार्थतः। जो अस्ति कल्पित संवृत्त्या परमार्थेन नास्त्यसौ परतंत्राभिसंवृत्त्या स्यात् नास्ति परमार्थतः। यहाँ पर संवृत्त्या का अर्थ दो होता है, एक व्यवहार काल में भी मान सकते हो, अज्ञान के कारण भी होता है। बात एक ही है, दोनों का अलग अलग नहीं है, क्योंकि व्यवहार जो होता है अज्ञान के कारण ही होता है। व्यवहार की सत्ता कोई नहीं है। व्यवहार हम करते हैं क्योंकि हम अपने को देखते हैं कि सभी लोग दो दिखाई दे रहे हैं, तो अज्ञान से ही दो दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हम व्यवहार करते हैं। तो जो अस्थि, जो पदार्थ, यह व्यवहार के कारण हो रहा है, मतलब व्यवहार के दृष्टि में हम सारा नाना प्रकार के व्यवहार करते हैं, पदार्थ भी दिखाई देते हैं जीव में। तो परमार्थेन न अस्ति असौ, परमार्थ के दृष्टि से यानी विचार के दृष्टि से वास्तव में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। परमार्थ वहां पर कोई वस्तु है ही नहीं है, क्योंकि परमार्थ के दृष्टि से केवल एक ब्रह्म है और कुछ नहीं है। परतंत्राभिसंवृत्त्या, परतंत्र, तंत्र का अर्थ कई होता है। तंत्र का एक अर्थ होता है शास्त्र, एक तंत्र भी कहते हो, मंत्र तंत्र कहते हो ना। एक तंत्र का अर्थ होता है, एक बार बोला गया तो उसके कई अर्थ निकलते हैं। तो हमें यहाँ पर तंत्र का अर्थ लेना है क्या, शास्त्र। परतंत्र, पर का मतलब दूसरी, दूसरों के शास्त्रों के द्वारा। दूसरे का शास्त्र कौन है, वही न्यायिक वैशेषिक इत्यादि, जो उनका अलग विचार है। दर्शन सबके अलग अलग है, न्याय दर्शन अलग है, वैशेषिक दर्शन अलग है, योग दर्शन अलग है, सांख्य दर्शन अलग है, और आपका ज्ञान का तो है ही है दर्शन है, और कर्मकांड का भी अलग है। सबके दर्शन अलग, नास्तिकों के भी दर्शन है,
बौद्धाचार्यों के तो कई दर्शन हैं, सबके दर्शन अलग अलग हैं, अलग अलग उनकी मान्यता है, मान्यता के अनुसार बनाया गया है, मान्यता के अनुसार उनका मोक्ष भी अलग है, उनका जीव की परिभाषा भी अलग हो जाएगी। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं केवल वेदांत के दृष्टिकोण से। तो खैर, परतंत्राभिसंवर्त्या, दूसरों के शास्त्र के अनुसार या दूसरों के मतों के अनुसार, क्या यदि ऐसा हो भी तो स्यात् नास्ति परमार्थतः, परमार्थ के दृष्टि से विचार करने से वह नहीं होता है। यानी दैत्य का भाव जो दूसरे के शास्त्रों में दिखाई दे रहा है, द्वैतवादी दैत्य को मानते हैं कि दो सत्ता है, परमात्मा अलग है, जीव अलग है, कई कई तीन तीन मानते हैं, जगत अलग, जीव अलग, परमात्मा अलग। ठीक है, तो जैसे भी है, तो दूसरों के शास्त्रों के अनुसार जैसा द्वैत भाव की कल्पना की गई है, वह परमार्थ के दृष्टि से या विचार के दृष्टि से या विचार करो तो वह कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात यही है कि जो आपको परमार्थ व्यवहार दृष्टि में जो द्वैत दिखाई दे रहा है, जड़ चेतन परमार्थ से नहीं है। फिर इसी को अगले लाइन में द्वैतवादियों का खंडन करने के लिए भी बता रहे हैं कि जो दूसरे के शास्त्र के अनुसार, जो दूसरे मत को मानने वाले हैं, उनके अनुसार व्यवहार में जो दो पदार्थ दिखाई देते हैं, परमार्थ के दृष्टि से वहां भी द्वैत का अभाव है। बाहर से देखें, समझ में आ रहा ना? समझ में आना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा आपको पहले बता दिया था, इसमें है कुछ नहीं। अगर यह मान लो कि वही ईशावास्य उपनिषद का पहली लाइन, ईशावास्य इदं सर्वं जद किंचित् जगत्, वास्तव में केवल एक परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त संसार में कोई नहीं है। अहमेवा समय आग्रे नान्य जद किंचित् परम, तो एक ही है, जगह जगह इसका वर्णन किया गया है। सत्यम ज्ञान ब्रह्म अनंतम ब्रह्म, एक ही है, उसके अलावा नहीं है, बताना यही है। लेकिन चूंकि हम व्यवहार करते हैं, तीन सत्ताएं होती हैं, तो एक परमार्थिक, एक प्रतिभाषित सत्ता जिसमें सब कल्पित दिखाई देती हैं, वो भी तो एक प्रकार से व्यवहार में भी वह कल्पित है, लेकिन व्यवहार को कुछ अलग मान लिया, क्योंकि हमें सब व्यवहार करते हैं, सभी लोग व्यवहार कर रहे हैं। ज्ञान की भूमिका वाले भी व्यवहार करते हैं, जब तक वह छठी भूमिका में नहीं पहुंचे तो अभी व्यवहार करते हैं ना, तो उनको द्वैत में आना पड़ता है, ये भी व्यवहार करते हैं ना। शास्त्रों में भी बात किया हुआ, श्रुति में बताया हुआ है जीव का, तो इसलिए व्यवहार तो करना ही पड़ता, बिना व्यवहार के आगे तो कुछ होगा नहीं। तो भाष्य देखिए, जह पदार्थ, जह का अर्थ दिया जो अस्ति, कर्का में देखिए जो दिया ना, जह अस्ति, जह का अर्थ दिया पदार्थ, शास्त्र आदि विद्यते सह, मतलब जो पदार्थ शास्त्र में या आदि कर दिया अन्य जगह वर्णित है, वह केवल कल्पित संवृत्ता, वह केवल संवृत्ता का अर्थ लगाया व्यवहार से ही है, व्यवहार से ही वह कल्पित दिखाई दे रहे हैं, उनका अनुभव आपको व्यवहार के दृष्टि से हो रहा है। तो जितने भी पदार्थ हैं व्यवहार में, वह केवल अज्ञान के कारण या वह आभासी के रूप में या उनकी केवल प्रतीति हो रही है, चाहे वह शास्त्र है, चाहे आचार्य है, चाहे और क्या हो गया शिष्य आप, यह तीनों जो हैं कल्पित हैं। इसको समझो आप सभी लोग, वास्तव में न कोई पढ़ाने वाला है, न कोई पढ़ने वाला है, और न कोई शास्त्र है, क्योंकि इनकी सत्ता ही नहीं है ना, जीव है ही नहीं है ना, वह तो केवल कल्पित मात्र है, व्यवहार में ये दिखाई दे रहा है, वास्तव में जीव तो उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन ऐसा मान लोगे तो क्या हो जाएगा, पता नहीं हो जाएगा। हाँ, उस रूप में पहुंच जाओ तो मानना तो है, अपने आप ही हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, धीरे धीरे होता है। जा पदार्थ शास्त्र आदि विदते, शास्त्र आदि जितने पदार्थों का वर्णन किया जा रहा है, वह केवल व्यवहार काल में एक कल्पित मात्र, आभासी मात्र ही है। कल्पिता च स परमार्थ प्रतिपत्ति उपायत्तेन
उत्पायत्तेन संवृतस्य सा। इस परमार्थ तत्व के उपलब्धि के उपाय रूप से उसी का जो मतलब, अगर परमार्थ तत्व की बात करें तो परमार्थ तत्व में यह कुछ भी नहीं है, केवल जो उपलब्धि हो रही है संवृतस्य, जो व्यवहार काल में उपलब्धि हो रही है वह केवल काल्पनिक है, आभासी है। जिस व्यवहार की बातें आप कर रहे हो वह परमार्थ तत्व में उसका कोई नामो निशान नहीं है, वह तो केवल कल्पना की गई है। कल्पना की क्यों की गई? तया सा तया जो अस्ति परमार्थी न अस्ति असौ न विद्यते। जो पदार्थ की सत्ता आपको व्यवहार में हो रही है, जितने भी पदार्थों की, अरे दिन भर में कम से कम तो हजारों तो सभी देखते होंगे, सैकड़ों तो देखते ही हैं सभी लोग। हम तो देखते हैं, आप लोग पता नहीं, कम से कम 100 तो देखते होंगे। 100 तो आदमी ही देख जाएंगे, रास्ते में जा रहे हो तभी 100 जीव दिखाई दे जाएंगे। हाँ, वहां पर 10 मिनट के लिए बैठ जाते हैं ना हवा खाने के लिए, हजारों दिखाई देते हैं। भेड़ जाती आती रहती है तो दिखाई तो दे रहे हैं ना, वो अभी तो जीव कल्पित ही है ना, सब कल्पित है। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर। तो यह जो व्यवहार में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है सब परमार्थ तत्व में, परमार्थ दृष्टि से या यथार्थ दृष्टि से उसकी सत्ता नहीं है। अच्छा, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते दक्तम, कह रहे हैं ज्ञान हो जाने पर वह द्वैत की दृष्टि है ही नहीं है, द्वैत है ही नहीं रहता। यह पहले आप आगम जो इसका प्रमाण है ना 18वीं कार का है, यह मेरे ख्याल से 7वें मंत्र के पहले होगा। आगम प्रमाण में 7वां जो मंत्र है आपका है, जो क्रियावस्था का है, उसके पहले होना चाहिए, 7वें मंत्र से पहले। यह ढूंढो भैया, आप लोग भी ढूंढो, देखो यह है पेज नंबर 67 पर, पहले पढ़ चुके हो। अब चूंकि वह ज्ञान नहीं रहता, भूल जाता है, स्मृति में नहीं आती है। देखो यह इसका चौथा चरण पढ़ो, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल नीचे है, सबसे 67 पेज पर सबसे नीचे है। विकल्पो विनिर्वर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशाद्ययम् वादो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। मिल गया सबको? तो यह ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, यही चीजें यहां पर आई है कि ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। यह ज्ञान होने के बाद, जब ज्ञान हो जाएगा आपको या हो जाता है, तो द्वैत नहीं दिखाई देता। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक द्वैत दिखाई भी दे रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, व्यवहार तो करनी है, लेकिन घबराने की बात भी नहीं है। अरे गीता जी में कल ही तो पढ़ा रहे थे, आप लोग तो थे, लेकिन इन लोगों को अब उतना नहीं आपको याद रहता है। तो उसमें यही था, अर्जुन तो शोक मत कर, शोक मत कर, तू तो पहले से ही दैवी संपत्ति को लेकर के हुआ, तेरा तो कल्याण है, तेरा तो कभी पतन होना ही नहीं है। तो यह सभी का यह गारंटी तो मैं ही दे सकता हूं और देता हूं, क्योंकि जो इस शास्त्रों का अनुसरण करता है और नित्य निरंतर जो अनुसरण कर रहा है, जो स्वाध्याय कर रहा है, जो सत्संग सुन रहा है, मनन कुछ तो करता ही होगा, उसका कभी भी अधोगति नहीं होती है, यह गारंटी है। कोई कहे तो लिख करके भी दे सकते हैं, क्योंकि शास्त्र का वाक्य है ना, शास्त्र का वचन, श्रुति का वचन और कभी झूठा नहीं होता है, श्रुति का वचन है, हमारी अपनी ऊपर नहीं है। हाँ, गुरुदेव के मुख से मैंने सुना, श्रुति के मुख से तो पक्का है ना फिर तो। इसीलिए नित्य प्रति जो स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति है, मुक्त नहीं हो पाया कोई बात नहीं, लेकिन गीता जी में 6ठे अध्याय में आया है, अगला जन्म उसका कहां पर होगा? किसी
संभ्रांत परिवार में, अच्छे कुल में होगा, या जोगी नाम गृह, या जोगियों के घर में होगा, जहां से वह साधना करके आगे बढ़ जाएगा। जो जितना ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो वो कहीं मिटेगा नहीं आपको, यहां पर तो भूल जाता है। दूसरे जन्म में आओगे तो यह भी निश्चित हो जाता है मनुष्य का जन्म ही मिलना है, अच्छे परिवार में मिलना है, जहां से सारे साधन उपलब्ध हों, बालकाल अवस्था से ही आगे बढ़ जाओगे। तो यही चीजें बताई गई हैं। कौन सा चल रहा था भाई? 73वां चल रहा था ना? 72 73वां चल रहा ना? हाँ, ज्ञाते द्वैतम न विद्यत इति उक्तम। ज्ञात होने पर, ज्ञान होने के बाद द्वैत भाव का अभाव नहीं होता है। मतलब ये द्वैत भाव जब तक ये संसार में हमें दिखाई दे रहा ना, केवल अज्ञान अवस्था में ही दिखाई देता है। ज्ञान हो गया तो द्वैत भाव की ओझल हो गया। जत जस परतंत्राभिसंवृत्य पर शास्त्र व्यवहारिण स्यात् पदार्थ। इसके सिवा जो पदार्थ दूसरों के शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं, दूसरे के मतावलंबियों के अनुसार से जो पहले से सिद्ध हैं, स परमार्थो निरुक्तमारो नास्तेव। वह परमार्थ दृष्टि से या उसका विवेचन करो, यथार्थ रूप से कहिए तो उसकी कोई भी सत्ता नहीं है। क्योंकि दूसरे शास्त्र क्या है, वह द्वैत भाव को मानते हैं। तो जो द्वैत भाव है दूसरे शास्त्रों ने सिद्ध किया हुआ है, तो भी विचार करने पर पारमार्थिक दृष्टि से उनकी कोई सत्ता नहीं है। तेन युक्तम उक्त संगम तेन कीर्तितम इति। यहाँ तेन युक्तम उक्त असंग तेन कीर्तितम इति, मतलब इसलिए जो पहले बताया गया, देखो तेन इसलिए, युक्त जो युक्ति पहले बताई गई, उक्त माने कहा गया, असंग किसको? उस आत्मा को, कि वह आत्मा असंग है, कीर्तित माने कहा गया। तो यह कहना जो है बिल्कुल ठीक ही है, वह युक्ति संगत है कि आत्मा असंग ही है। क्यों? यहाँ पर दो चीजें का हवाला दिया गया कि एक तो व्यवहार में जितने पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं जड़ चेतन, विचार करो परमार्थ दृष्टि से या यथार्थ दृष्टि से, तो वह उनकी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार से दूसरे मत वालों ने जो सिद्ध किया हुआ है द्वैत भाव को, जिन पदार्थों के सिद्ध किया हुआ कि ये पदार्थों की सत्ता है, परमार्थ दृष्टि से उनकी भी सत्ता नहीं है। जब कोई सत्ता ही नहीं है तो आत्मा में किसी विषय का अभाव है, इसलिए आत्मा जो है निसंग है। यही अब इधर पहले का तो कर ठीक है, पहले का भी यहाँ पर आ जाता है, बहुत बार पीछे जाया जाता है। यह समझो कि अब आप धीरे धीरे अपने अंदर इसको आप देख रहे होंगे कि मेरे घर से 3-4 दिन से एक ही चीज पर चल रहा चिंतन, कि इस जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा सब है ही नहीं है, असत्य है। इसी पर चिंतन चलेगा अभी 5-7 दिन 10 दिन जितना भी रहेगा, बस यही चिंतन है। अब फिर प्रश्न है, आप भी प्रश्न पूछ सकते हो, पूछना चाहिए। ननु शास्त्र आदि नाम संवृत्ति तीव्र अजह। तो शास्त्र आदि को व्यवहारिक मानने पर क्या है? यह अज है। शास्त्र को अगर व्यवहार में मानोगे तो यह आत्मा क्या है? अजन्मा है। इतिम अपि कल्पना संवृत्ता सत। ऐसी कल्पना में ही केवल व्यवहारिक ही सिद्ध होगी। सत्यम यह पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि शास्त्र आदि की व्यवहारिक मानते हैं तभी अजन्मा क्या कहा गया? अज कहा गया, अजन्मा कहा गया। अगर यह व्यवहारिक सत्ता न माने तो आत्मा जन्मा होगा ही नहीं, तो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो वेदांती पक्षकारा बिल्कुल तुम ठीक कर रहे हो। केवल अगर हम व्यवहारिक सत्ता न माने तो आत्मा को अजन्मा ही नहीं कहेंगे, आत्मा है मतलब जीव है ही नहीं अगर कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? जीव की सत्ता ही नहीं है, अजन्मा भी नहीं है। जब व्यवहार दृष्टि को बताने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए जीव की सत्ता मानी गई है,
यह दूसरी सत्ता जो है ना, तीन है यहाँ पर। तीनों को पहले स्पष्ट करो। पहले तो कम से कम आप शरीर को तो नहीं मानते हो ना अपना, कि मैं शरीर तो नहीं हूं ना। ये तो पक्का होगा सभी के अंदर कि आप शरीर नहीं हो, या पक्का होगा ना। फिर अगर पक्का है तो शरीर के संबंध को भी हटाओ ना, क्योंकि जितने भी संबंध है शरीर से ही। हाँ हाँ जब बीमारी आती है ना, हाँ, बीमार होते हैं ना जब हम, तो कष्ट देखो, वहां पर देखो बीमारी आती है, ठीक है, बीमारी आती है तो दुख हो रहा है आपको ना। दुख की प्रतीक सुनो, कष्ट हो रहा है शरीर में, उस कष्ट को अपना ना मान करके दुख हो रहा है, दुख के अनुसार जो भी दवा लेना हो लेते रहो। उसी टाइम पक्का हो जाता है कि शरीर वही तो गड़बड़ है ना। देखो दो चीजें होती हैं, आपने एक चीज बताया, मैं दो चीज बता रहा हूं। आइए बाला बैठी, बहुत दिनों के बाद आ रहे हो, आप पर जुर्माना लग रहा। शाम को 15 दिन हो गया दर्शन नहीं हुए। हाँ, आचार्य जी वैसे नाराज होकर के आपसे गए, पता नहीं कहां गायब हो गए। ऐसे ऐसे महान लोग हैं। देखो दो चीजें, आप तो केवल दुख की बात कही, चोट बीमारी की बात कही, हम दूसरा चीज भी बताते हैं। दूसरा क्या है, भूख भी लगती है तो भी आप द्वैत में आते हो, नित्य प्रति आते हो। बड़े से बड़े ज्ञानियों को भी आना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है। अब भोजन तभी करेंगे द्वैत में आएंगे। रह गई शरीर की बातें, तो शरीर ठीक है, शरीर में चोट लग रही है तो शरीर को यदि आप न मानो, एक उदाहरण हम के तौर पर इसको समझो। आपका ऑपरेशन हो रहा है, मन को वहां से हटा लो। जब शून्य कर दिया जाता है शरीर, तो मन को वहां चला गया ना, तो कष्ट का अनुभव नहीं होता है ना। जब मन को वहां दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, मन को किसी चिंतन में लगा दो अन्य वस्तु की, तो दर्द का भाव आभास बहुत कम हो जाएगा, या न के बराबर होगा। तो मन लगा रहता है, इसीलिए बीमारी में यह मालूम होता है कि शरीर है। मन को भगवान के चिंतन में लगाओगे ना, तो कभी नहीं मालूम होगा। मन केवल, और मन इसीलिए है कि उसका चिंतन करता रहे, इस शरीर का चिंतन करने के लिए नहीं है। लेकिन हम भूख का चिंतन करते हैं, हमें भूख लगी है तभी हमें भूख सताती है। अब कभी भी नवरात्रि में कई लोग आते हैं, हमने देखा है कि केवल जल या शहद डाल दिया, या नहीं तो कुछ नहीं, केवल उसी पर रहते हैं 9 दिन, और उनको कुछ भी नहीं होता। उनसे बात करने पर ही मालूम हुआ, 2 दिन तो मालूम होता, फिर तीसरे दिन से कुछ नहीं होता है मालूम, भूख ही नहीं लगती। पहले इनसे पूछो, भोजन नहीं करते हैं महाराज, और फिर भी क्या है, कभी तक चिंतन, मन जहां जाएगा बस वही मालूम हो जाएगा। तो कम से कम शरीर से अपने को हटाओ। शरीर से आपका मन हट गया तो पहला सीढ़ी आपने पार कर गए, पहला स्टेज पार कर लिया, पहले स्टेज में पास हो गए। लेकिन साथ में शरीर से संबंध है, उनको भी छोड़ना पड़ेगा ना। उनको लगा दिया तो फिर तो नहीं हुआ। दूसरा स्टेज होता है जीव भाव आ गया, फिर जीवत्व आ गया। अब जीवत्व में क्या है, आपको सारा व्यवहार जीवत्व भाव में ही होता है। जीव बन गए तभी तो व्यवहार हो रहा है। जीवत्व भाव आ गया तो जीव रूप में जितना चिंतन कर सकते हो कि जीव क्या है, सगुण निराकार स्वरूप है। और सगुण निराकार स्वरूप कौन है, वह ईश्वर है। तो ईश्वर का जितना चिंतन कर सको, जितना उसका जाप कर सको, वह जाप करो। अगर आपका मन बिना बोले हुए, आवाज निकले हुए नहीं आता, तो पहले जोर जोर से बोलो, धीरे 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 अपने आप धीरे धीरे आवाज कम होते हुए आप बिल्कुल मन में जाप होता जाएगा। चित्त में जाप करने से आपके पाप करते हैं, मल कटते हैं, मल दूर होते हैं। इसी प्रकार से जैसे यज्ञ आदि करने से यह पाप दूर होते हैं, तो धीरे धीरे वह भी होगा। तो जीवत्व भाव को समाप्त करने के लिए तो इस उपनिषद का सहारा तो लेना ही पड़ेगा ना। बिना इसका सहारा लिए नहीं होगा। नित्य प्रति स्वाध्याय करोगे तो धीरे धीरे जीवत्व भाव समाप्त हो जाएगा। तो फिर तीसरे स्टेज में आ जाओगे कि हम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान ज्ञान अनंतम ब्रह्म। तो वहां पर
न तो आप होगे न ईश्वर होगा, केवल ब्रह्म ही होंगे। लेकिन धीरे धीरे स्टेज वाइज, पहले स्टेज को पार करो कि आप शरीर नहीं हो। फिर भी अगर थोड़ा बहुत दैत भाव होता है तो अरे शरीर की अनुभव होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 99% तक तो आओ, निकालो तो सही, धीरे धीरे वो भी निकल जाएगा 1%, लेकिन कोशिश तो करना पड़ेगा। अगली कार का देखिए, फिर समय का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न हुआ, प्रश्न का यही हुआ कि शास्त्र का बात माने, व्यवहार को माने, तभी यह जीवात्मा अजन्मा है, नहीं तो अजन्मा भी नहीं है ही नहीं है। ऐसी कल्पना केवल व्यवहार के दृष्टि से ही सिद्ध होती है। तो वेदांती कहते हैं बिल्कुल सत्य है। कैसे? कारका देते हैं, अजह कल्पित संवृत्या परमार्थेन नाप्यजः परतन्त्राभिनिष्पत्य संवृत्या जायते तुषः। अजः कल्पित संवृत्या परमार्थेन नाप्यजः परतन्त्राभिनिष्पत्य संवृत्या जायते तुषः। देखो, यह कल संवृत्या माने व्यवहार बताया, कल्पित माने कल्पित, आभासी। तो व्यवहार के कारण ही यह जो कल्पना की गई है कि जीव क्या है, अजन्मा है। व्यवहार को न देखो तो वहां पर जीव है ही नहीं है। परमार्थेन नाप्यजः, बता दिया कि परमार्थ के दृष्टि से या यथार्थ दृष्टि से चिंतन करोगे या विचार के दृष्टि से तो जीवात्मा अजन्मा नहीं है, क्योंकि जीवात्मा की कोई सत्ता ही नहीं है। यहां नहीं बताया, लेकिन ये समझ लो आगे। फिर अगली लाइन में क्या बताया, परतंत्राभिनिष्पत्या, दूसरों के सिद्धांतों के अनुसार या दूसरों के मतावलंबियों के अनुसार जो उन्होंने सिद्ध किया हुआ है व्यवहार में, जो भ्रमजनित व्यवहार है, यही है ना कि द्वैत है ना, तो भ्रमजनित इसको हम कहते हैं। तो उसके अनुसार ही बताया गया है कि आत्मा का जन्म होता है, जीवात्मा का जन्म होता है। उनको भ्रम को दूर करने के लिए, क्योंकि व्यवहार में तो सभी लोग करते ही हैं, तो उनके भ्रम को दूर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले सिद्ध किया हुआ है, इसीलिए वहां पर आत्मा को यानी जीवात्मा को अजन्मा बताया गया है। क्यों? कि उनके सिद्धांतों का निराकरण करना है ना, उनके सिद्धांतों को निराकरण। मान लो आप कह रहे हो कि यह नाना प्रकार के लोग दिखाई दे रहे हैं, तो हम कौन हैं? तो आप अपने से पूछो कौन हो, आप पूछो अपने से कौन हो, आप कौन हो, क्या पूछा जाएगा? तो 3 दृष्टि से विचार होता है। एक तो भौतिक दृष्टि से आपका अमुक नाम है, पिता का नाम, और कहाँ के रहने वाले हो, भारतवर्ष के रहने वाले हो, अहमदाबाद के रहने वाले हो, पिता आपका नाम, पिता का नाम, भौतिक दृष्टिकोण से। शारीरिक दृष्टिकोण से, शरीर के दृष्टिकोण से, शरीर आपका यहाँ जन्मा है। दूसरा दैविक दृष्टिकोण से, दैविक दृष्टिकोण से तो आप तो जीव हो, आप भक्त हो सकते हो किसी का, शरीर नहीं हो, जीव हो, और जीव में आप मान सकते हो कि मैं परमात्मा का अंश हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं उसी परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा का सेवक हूं। और आध्यात्मिक दृष्टि से तो मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, हम ही ब्रह्म है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। तो आध्यात्मिक दृष्टि से आप ब्रह्म ही हो, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जीव की सत्ता ही नहीं है। दूसरी दृष्टि को समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, भी पहली दृष्टि को मजबूत करो, पहले स्टेज को पार करो, शरीर को पार करो, शरीर से संबंधों को तोड़ो। इसका मतलब घर छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, नो। घर में रहते हुए किसी को कष्ट हो रहा है, उसका आपको भान हुआ, उसको दबा दे सकते हो, लेकिन उसके कष्ट को अपने ऊपर आरोपित मत करो ना। होता क्या है,
दुख कोई हो रहा है, किसी को कष्ट हो रहा है, बीमार कोई है और दुखी कोई हो रहा है, यह नहीं, यही जो है ना शरीर से नाता है, इसको रखो। तो यहाँ पर ही बताया गया संवृत्त्या जायते तुषः, अतः उसका निषेध करने के लिए कि आप जीव की कोई उत्पत्ति नहीं होती है, इसीलिए कहा गया वहां पर जीव तो अजन्मा है, बाकी शरीर आदि जो है यह जन्म लेते हैं और मरते हैं। तो गीता जी ने बताया कि शरीर के जीव के लिए क्या बताया, वासांस जीर्णान यथा विहाय निर्माण, वासांस जीर्णानि यथा विहाय निर्वाण गृह्णाति नरो पराणि तथापि शरीराण विहाय जीर्णान् संजाति नवीन देहि। जैसे पुराने वस्त्रों को आप फेंक करके नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से शरीर पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर, वहां पर यह बताया गया है, लेकिन वास्तव में इसलिए दूसरे के सिद्धांतों का खंडन करने के लिए, भाई उनके सिद्धांत को भी तो रखना है ना, व्यवहार के दृष्टिकोण से भी रखना है, इसीलिए बताया गया, नहीं तो जीव की सत्ता कोई नहीं है। बस आज यहीं पर, बाकी आगे कल होगा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।